Hello everyone, good afternoon and a happy Sunday. So English, a subject which you must master if you want to excel in banking examinations, okay? In pre, it consists of 30 questions of 30 marks and in mains, it consists of 35 questions of 40 marks. Not only this, English will help you in descriptive where you need to write essay and letter, that too you need to type it, okay? Also in interview or GD, okay? So this is Sabia here, currently working as an RRBPO. In this video we are going to discuss the best strategy for English which will make you a master or a pro in English, okay? Let's begin the video. We will divide this video into 4 parts. That is, first reading habit, आपको क्या रीड करना है. Second one is practice और content, आपको कहाँ से सॉल्व करना है एंड डेली सॉल्विंग में आपको क्या क्या करना है. थर्ड वन इज बुक, आपको कौन सी बुक रेफर करनी है. फोर्थ वन इज वीडियोस एंड मॉक टेस्ट, दैट मीन्स आपको कौन से वीडियोस देखने हैं और मॉक टेस्ट जो है आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, मतलब क्या स्ट्रैटेजी आपकी मॉक टेस्ट में रहनी चाहिए इंग्लिश को लेकर, ताकि आप उसे ही फॉलो कर पाएँ in the final exam day, okay? But before all this, let me tell you, एडिटोरियल इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके? कोई भी न्यूज़पेपर, द हिंदू को तो बेस्ट माना जाता है, बट कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आपको अच्छे से रीड करना है. उसके 2-3 आर्टिकल्स आपको डेली रीड करना है एंड इंपॉर्टेंट जो न्यू वर्ड्स हैं उनको नोट डाउन करना है. विद इन अ वीक यू विल फील कि वर्ड्स आर अपीयरिंग, कहीं ना कहीं आपको वो दिखने लगेंगे, ठीक है? कहीं मॉक्स में, किसी सेशंस में, किसी वीडियोस में. एंड इन दिस वे जब आप आज से 4 to 5 months डेडिकेटेडली ये हैबिट रखेंगे, यू विल हैव लिस्ट ऑफ सो मेनी वर्ड्स. 80 to 90% चांसेस होते हैं कि वो वर्ड्स आपके मेन एग्जामिनेशन डेट में आ जाए, है ना? सो डेडिकेटेडली फॉलो दिस हैबिट, इट विल हेल्प यू इन अ प्री एग्जामिनेशन. एंड रीडिंग जो आपकी हैबिट बनेगी इससे, ऑल्सो करंट अफेयर्स पार्ट, दैट विल हेल्प यू इन मेन्स एग्जामिनेशन, इंग्लिश सेक्शन. एंड योर ओपिनियंस, जो आपके ओपिनियंस इस द हिंदू एडिटोरियल को रीड करने से बन रहे हैं, द ओपिनियंस विच आर फॉर्म्ड हियर विल हेल्प यू इन डिस्क्रिप्टिव सेक्शन ऑफ मेन्स, इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको एवरी डे फॉलो करना है, ठीक है? नाउ बिगिनिंग विद द स्ट्रैटेजी, फर्स्ट थिंग इज रीडिंग हैबिट. तो आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, ये तो एडिटोरियल से भी आएगी आपकी रीडिंग हैबिट. ऑल्सो आपको अगर रीडिंग के लिए चाहिए तो एरिस्टोटल आरसी 99 की PDF टेलीग्राम चैनल पे अवेल करवाई थी, वहाँ से आप जाकर चेक कर लीजिएगा. इसमें आपको हर लेवल के RCs मिल जाएंगे, इससे आप लेवल इंक्रीज करते हुए रीड कर सकते हैं, ठीक है? कभी आपने 1-2 इधर का पढ़ा, फिर दूसरे लेवल का पढ़ा, इस तरीके से आप इसे रीड कर सकते हैं. एंड यू कैन रीड एनी नॉवेल और एनी थिंग यू लव. एंड ऑल्सो यू कैन गो फॉर अदर न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स टू. आपको रीडिंग हैबिट डालनी है, ये आपको याद रखना है कि दिन में आपको 2 से 3 RC, है ना, सॉल्व करना ही है और रीड करना ही है. नाउ विल टॉक अबाउट प्रैक्टिस और कंटेंट. प्रैक्टिस या डेली सॉल्विंग आप कहाँ से, मॉक्स से आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाती है. मॉक्स, उसमें भी सेक्शनल मॉक्स, आप जनरली तो एक ही मॉक देंगे ना दिन भर में, जो जिसमें तीनों सेक्शंस रहेंगे, लेकिन इंग्लिश के लिए आप ये याद रखिए कि आप अलग से सेक्शनल मॉक्स भी दीजिए, 2 से 3 एवरी डे, ठीक है? किसी भी वेबसाइट से दीजिए, दैट डजेंट मैटर, लेकिन आप सेक्शनल मॉक्स दीजिए एंड एनालाइज योर मिस्टेक्स. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा इंग्लिश ही वीक है, हम नॉर्मल मॉक्स दे रहे हैं, हर दिन सिर्फ एक दे रहे हैं, वहाँ पर हमारे क्वांट और रीजनिंग में सेम टाइप के मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश हमारा फिर भी वीक है. एनालाइजिंग एंड वी आर नॉट टेकिंग इनफ ऑफ टेस्ट, इसलिए सेक्शनल मॉक्स ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब विल टॉक अबाउट डेली सॉल्विंग. आपको 30 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, बिकॉज दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ऑल्सो इन मेन्स एग्जामिनेशन. 30 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन एवरी डे सॉल्व करना है. अड्डा 247 के फ्री क्विजेस आप लगा सकते हैं. अड्डा 247 ये ऐप है, वहाँ पे आपको फ्री क्विजेस अवेलेबल है, और बहुत सारे ही ऐप्स में जो भी आप फॉलो करते हैं उसमें फ्री क्विजेस मिलते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं. 2 RC आपको सॉल्व करनी है एवरी डे, मैंने आपको बताया, और पैरा जंबल्स 2 से 3 आपको सॉल्व करने हैं. सेक्शनल मॉक्स आपको देने हैं 2, मैंने आपको बोला. एंड फिलर्स, मैच द कॉलम, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, ये जो जितने भी मिसलेनियस अदर क्वेश्चंस हो गए ना, वो अपने अकॉर्डिंगली आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा. तो डेली सॉल्विंग के लिए ये चीज़ें मैंने आपको बता दी. लेकिन आपको ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ से? तो या तो आप बुक्स पे जाएंगे या तो आप वीडियोज़ पे जाएंगे, लेकिन यू नीड टू हैव अ मिक्स ऑफ बोथ. तो बुक के लिए आपको क्या फॉलो करना है, लेट मी टेल यू. इससे पहले भी मैंने जब भी इंग्लिश से रिलेटेड स्ट्रैटेजी आपको बताई है, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैंने बनाया है, तो वहाँ पर बुक के रिस्पेक्ट में मैंने आपको यही बुक रेफर की है, 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस बैंकिंग
इंग्लिश लैंग्वेज एंड विच इज़ अ बुक ऑफ टेक्स्ट बुक एंड एस चांद पब्लिशर्स, ठीक है। यहाँ पर इनका जो 3 ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है ना ये इस बुक का, ये इसको यूनिक बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टू आंसर क्वेश्चंस, सेकंड वन इज स्मार्ट आंसर की, एंड थर्ड वन इज सॉल्यूशंस जो हैं इसमें दिए हुए। तो क्या है एक बार देखते हैं, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स ने रिकमेंडेशन पे ये बुक लिया भी हुआ है एंड दे हैव गिवन वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखिए सारे के सारे इंग्लिश के टॉपिक्स यहाँ पर आपको इस बुक में अवेलेबल हैं, बट विथ लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, मतलब आपको तीनों लेवल का, ये प्री के लिए, ये भी मैं प्री के लिए मानती हूँ, लेवल 3 आपके मेंस के लिए हो जाएगा। कहीं ना कहीं लेवल 2 इज़ अ मिक्स ऑफ प्री एंड मेंस, और इसमें हर टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे के सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं। आरसी, पैराजम्बल्स, एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच तक फॉलोइंग, सेंटेंस जम्बल्स, वोकैब, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए ये है टीटीए, टाइम टू आंसर क्वेश्चन, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं ना, वहाँ पर टीटीए आपको पहले से दिया हुआ है। ये मतलब एक तरीके से टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट होते हैं उन सब का एक एनालिसिस करके ये लाया गया है कि इतने सेकेंड्स में ये एवरेज टाइम निकाला गया है कि इतने सेकेंड्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो समझ लीजिए इस टाइम से ज़्यादा अगर आपको टाइम लगता है देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। इस टाइम से कम में अगर आप कर ले रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड आप बूस्टअप होंगे। ज़्यादा टाइम ले रहे हैं आप तो ऑब्वियसली आप अपने आप को ट्राई करेंगे इम्प्रूव करने का। इसलिए जो टीटीए है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है हमारे प्रिपरेशन में। और ये आप याद रखिए कि ये आपको अपना टाइम कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं तो टाइमर के साथ करिए, तभी आपको पता चलेगा ना कि आप कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हैं। सी दिस इज़ लेवल 1 एंड देखिएगा यहाँ से लेवल 2 स्टार्ट है, इसी तरीके से लेवल 3 भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे चैप्टर्स के लेवल 1, 2, 3 आपको दिए हुए हैं। द नेक्स्ट थिंग इज स्मार्ट आंसर की मिल जाती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको दिख जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन, लेट्स से 113th क्वेश्चन आंसर तो हमको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन करेक्ट कितने लोगों ने किया है, 97% ने, 2% ने इसे स्किप किया है एंड यू कैन अंडरस्टैंड 1% का इनकरेक्ट हो गया होगा। इस तरीके से आपको दिया हुआ है तो कम से कम आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया या आपसे गलत हो गया, देन यू विल फील कि 97% लोगों ने इसे करेक्ट किया है, मतलब यू विल फील वेरी बैड इन योर सेल्फ एंड यू विल ट्राई टू इम्प्रूव। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसे सिर्फ 2% लोगों ने सही किया है, जैसे समझ लीजिए 22% लोगों ने सही किया है, द एंड आपका भी सही हुआ है, देन यू विल फील वेरी मच मोटिवेटेड। इस तरीके से आप प्रॉपर एक एनालिसिस कर सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये है स्मार्ट आंसर की, और उसके बाद ये स्मार्ट आंसर की के बाद सारे ही चैप्टर्स की ये बात है, स्मार्ट आंसर की के बाद आपको इतने डिटेल में सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी यूनिक फीचर अबाउट दिस बुक एंड इसी तरीके से आपके सारे के सारे चैप्टर्स हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप किसी बुक से पढ़ते हैं ना, उसे बुक की तरह मत ट्रीट करिए, यू ट्रीट इट एज अ मॉक टेस्ट। वहाँ पे आप टाइमर का यूज़ करके ही प्रिपेयर करिए, बिकॉज तभी आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा ना। किसी भी क्वेश्चन को आप यही सोच के करिए कि आप इसे मॉक टेस्ट के थ्रू तरीके से कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन है तो आप अपने आप को उसी अकॉर्डिंग 2 से 3 मिनट्स दीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व विद इन दैट टाइम फ्रेम। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिगिनर्स, एंड बिगिनर्स अगर किसी बुक की सर्च में है इंग्लिश के लिए, देन दिस इज़ द बेस्ट बुक। वीडियोस की बात करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप अड्डा 247, मैंने भी स्टार्टिंग में यही किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके अड्डा 247 जो चैनल है वहाँ पर फ्री वीडियोस जो यूट्यूब में अवेलेबल है वहाँ से क्लियर कर लिए थे। तो SBI PO की जो प्लेलिस्ट होगी या IBPS PO की जो प्लेलिस्ट होगी प्री की प्रिपरेशन की, उसे आप पिकअप कर लीजिए एंड वहाँ पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो सेशंस मिलेंगे मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप अपने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रूल्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर निमिषा बंसल मैडम का जो चैनल है, वहाँ पर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, तो वहाँ पर भी आप रूल्स को क्लियर कर सकते हैं। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक भी है, लेकिन आई वुड रिकमेंड यू कि आप 120 रूल्स उनकी वीडियोज़ देखें तो ज़्यादा सही हैं। ओके, एंड मेरी नज़र में आपको एंटोनिम सिनोनिम अलग से, ये एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, मेरी नज़र में एंटोनिम सिनोनिम अलग से कहीं से भी पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने भी कभी भी नहीं किया है। आप जो वोकैब ही मेंटेन करते हैं ना, जब आप वर्ड्स की मीनिंग ही समझ जाएंगे तो आप इजीली उनके एंटोनिम सिनोनिम्स भी आपस में रिलेट कर पाएंगे। तो अलग से अपना टाइम इसके लिए वेस्ट करना, इट इज़ नॉट फ्रूटफुल। ओके, सो एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए आप पूछते हैं कई बार, तो ये मत करिएगा।
लास्टली लेट्स डिस्कस अबाउट मॉक्स। सो मॉक को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बता दूं कि आप लास्ट ईयर के पेपर ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा और उनको भी मॉक की तरह ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चंस अदर देन आरसी एंड पैराजम्बल सॉल्व करने हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े एंड विद इन लेस टाइम आप ज़्यादा क्वेश्चंस ज़्यादा मार्क्स के अटेम्प्ट कर चुके हों। उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, चाहे वो मॉक्स हो या वो रियल एग्जाम हो, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चंस आपने देख लिए, आगे नेक्स्ट करके अगर उसमें से भी आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बने हैं देन इट्स ओके। नाउ कम बैक टू आरसी एंड वहाँ पे जो फिलर्स होते हैं, वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन होते हैं, आरसी में भी होते हैं, ठीक है, या सिनोनिम एंटोनिम वाले, पहले उनको सॉल्व करिए, ठीक। उसके बाद आप जो अलग से क्वेश्चंस होते हैं ना उन पर जाएंगे। जो उसमें से भी क्वेश्चंस होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया पढ़ने से आपको पैसेज से वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक बार एक हल्की सी रीडिंग आपको पैसेज की देनी है, पहले तो क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए 2-3 बार, है ना। ये आपको कुछ सेकंड्स में ही करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। जो 2-3 क्वेश्चंस मेन इंपॉर्टेंट आरसी वाले होते हैं उनके क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पैसेज को पढ़िए, हल्का ही एक रीडिंग देंगे तो आप वहाँ पर आकर ज़रूर रुकेंगे जिस पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। और ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क अगर नहीं करती है तो आप पैसेज को बहुत अच्छे से पहले रीड करिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाइए, ठीक है। ये दोनों टाइप की स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड पैराजम्बल्स के लिए यही है कि पैराजम्बल्स से रिलेटेड तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जाकर चेक कर लीजिए। और पैराजम्बल्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप फर्स्ट सेकंड और लास्ट जो सेंटेंस है ना एटलीस्ट उसे ढूंढ पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो एटलीस्ट आप 5 में से 2 मार्क्स तो अटेन कर पाएंगे ना। ऐसा नहीं कि पैराजम्बल्स बहुत डिफिकल्ट होता है तो हमें बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और इससे भी अलग आपके कोई भी डाउट्स हैं इंग्लिश से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आई विल डेफिनेटली आंसर, ओके। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। ग्रेट थिंग नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स, सो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स। अगर इंग्लिश आपकी वीकनेस है आप बाहर निकलिए, ये सभी चीज़ें जो मैंने बताई उसे अच्छे से फॉलो करिए एंड मेक इट योर स्ट्रेंथ, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन अवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।